2024 में दर्ज एफआईआर, 25 में बर्क गिरफ्तार। क्या होंगे? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि 2024 में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की जाती है। बिजली चोरी का मामला सामने आता है और पहले से इस मामले में घिरे हुए बर्क की मुश्किलें अब शायद और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बिजली विभाग अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मामला जैसे साल 2025 सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। सपा सांसद एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बिजली गिरी है। बर्क साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि बिजली चोरी करना उनको इतना महंगा पड़ेगा और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का फटका लग जाएगा। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर कटिया मारकर बिजली चोरी का आरोप लगा। विभाग ने जांच की तो आरोप सही पाया गया। मीटर उतारा, बिजली काटी गई और जुर्माना लगा दिया गया। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में जो नोटिस दी थी, अब वो मूल्यांकन प्रक्रिया पर जा पहुंची है और विभाग कभी भी बर्क के खिलाफ वसूली प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है, लेकिन उससे पहले सपा सांसद को 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। सपा सांसद के लिए बिजली चोरी मुसीबत कैसे बनी वो भी जानिए। बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा तो 17 दिसंबर को सबसे पहले बिजली विभाग ने घर पर छापेमारी की। विभाग ने 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए, पुराना मीटर जांच के लिए भेजा गया और फिर 19 दिसंबर को पुलिस के साथ विभाग ने रेड मारी। घर पर बिजली खपत की जांच की गई। बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया गया। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया और फिर 26 दिसंबर को दोनों जब्त मीटरों की जांच की गई। बर्क का प्रतिनिधि मौजूद रहा। सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे में अगर वो दोनों ही केस में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अवैध तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में 25 अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी पहचान की गई है। दक्षिणी दिल्ली, जो दिल्ली का पॉश एरिया है, वहां पर इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनकी पहचान की गई है और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। ऑनरेबल एलजी के दिशा निर्देश के बाद हम लोग ने जो ड्राइव चालू की है, जिसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने पहचानना और उनको डिपोर्ट करने का काम चालू किया है, उसमें हमको बड़ी अच्छी सफलता मिली है। जोन 2 में जो सदर्न जोन है, उसमें अब तक हमने करीब 25 से ऊपर ऐसे लीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको डिपोर्ट करने का काम भी चालू कर दिया है। लेकिन इसमें इसी क्रम में हमको साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ी सफलता मिली, जब हमने एक ऐसे पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कि हमने न केवल उनके जो इंडिया में आने के रूट को देखा, उससे संबंधित जो लोग थे उनको भी पकड़ा, जो यहाँ पे उनके इलीगल तरीके से आधार कार्ड बनाते थे, उस पूरे रैकेट को देखा, उसको पकड़ा। आपको पहले भी बताया गया था कि एक फर्जी वेबसाइट बना करके वहाँ पे इस आधार कार्ड का वेरिफिकेशन वगैरह ये करवाते थे, जिसमें कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते थे वो नकली होते थे, लेकिन उसको वो एक वेबसाइट के थ्रू वो करवाते थे कि वो वेरीफाइड हो जाए। तो उन सब पे भी हमने काफ़ी काम किया और
इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब यहाँ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे रहना चालू किए हैं। तो इसके लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ जो टेक्निकल सर्वेलेंस है उसका भी सहारा लेना पड़ा है, और अब तक जो हमको कामयाबी मिली है उससे हम काफ़ी प्रोत्साहित हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की सियासत की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। उपराज्यपाल ने सरकार के कामों को लेकर चिट्ठी लिखी तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया, और अब तो मंदिरों और मठों को लेकर भी राजनीति हो रही है। दिल्ली की लड़ाई अब जाति धर्म पर आ गई है। पहले ट्वीट वॉर, फिर पोस्टर वॉर और लेटर वॉर भी अब देखने को मिल रहा है, जहां उपराज्यपाल ने सरकार के कामों को लेकर चिट्ठी लिखी है। वहीं आतिशी की तरफ से भी गंदी राजनीति ना करने की बात कही गई और उन्होंने भी पलटवार किया है। साथ ही जिस तरीके से ग्रंथी पुजारी योजना की शुरुआत की गई उसको लेकर भी अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हवा चुनावी। आरोप प्रत्यारोप हावी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। रोहिंग्या को लेकर अभी सियासत चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इन सबसे अलग दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग जंग चल रही है। ये जंग चिट्ठी के जरिए हो रही है। दरअसल लगातार दूसरे दिन सीएम आतिशी ने एलजी सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। ये मेरे ध्यान में लाया गया है कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर 2024 की एक बैठक में पूरी दिल्ली में कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। पिछले साल तक धार्मिक समिति का फैसला दिल्ली सीएम के माध्यम से एलजी के पास जाता था, लेकिन संबंधित आदेश में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीएम आतिशी अपनी चिट्ठी में आगे लिखती है कि पिछले साल जारी एक आदेश में आपके कार्यालय ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं का विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामला है और निर्वाचित सरकार के दायरे में नहीं आता है और यह सीधे उपराज्यपाल के दायरे में होगा। तब से धार्मिक समिति के काम की निगरानी सीधे आपके द्वारा की जा रही है। इन संरचनाओं के विध्वंस से इन समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को ध्वस्त ना करें। फिलहाल किस मंदिर या धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ है, इसका जिक्र चिट्ठी में नहीं था, लेकिन एलजी ने फिर सीएम की चिट्ठी का जवाब दिया। हालांकि उनका जवाब काफी तल्ख था। ना तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है और न ही इस आशय की कोई फाइल उपराज्यपाल के पास आई है। मौजूदा सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही है। यानी दिल्ली में आने वाला चुनाव कितना रोचक होने वाला है, अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई। ठीक 24 घंटे पहले भी कार्यवाहक सीएम को लेकर दोनों के बीच लेटर वॉर हो चुका है। एलजी ने आतिशी को कार्यवाहक सीएम कहा तो इस पर आतिशी ने आपत्ति जताई। जवाब में सीएम आतिशी ने उन्हें गंदी राजनीति ना करने और दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान देने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहीं लेटर वॉर तो कहीं आरोप प्रत्यारोप।